we think electric field due to this positive charge plate at this point P. If you keep any positive test charge, so this positive charge plate will repel the test charge along this direction. So electric field even will be away from this positive charge. फिर से सुनो बच्चों, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस प्लेट के कारण हम अपने पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इस प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इवन इधर हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सोचिए, फिर से अपने पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखिए। तो ये नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अटैक करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कहेंगे क्योंकि ये प्लेट नंबर 2 के कारण है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर हो जाएगा बच्चों E1 प्लस E2 का सम। क्यों E1 प्लस E2 का सम क्यों? Because both electric fields are along same direction. So to find the resultant of electric field at this point, we should add them directly because both are along the same direction. बच्चों एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी फार्मूले का एप्लीकेशन है यहाँ पर, इसको याद कर लीजिए। याद नहीं तो पीछे के वीडियोस को देख लीजिए, गॉसेस थ्योरम में पढ़ाया गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन वन साइड। फार्मूला था बच्चों E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी फार्मूले का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। फार्मूला यहाँ लिख दिया है। हमें थोड़ा बहुत भरोसा तो रहता ही है, आप लोग फार्मूले भूल जाते हैं, इसलिए बीच में रिवाइज करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी वही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेशन में चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं, तो इसलिए चार्ज के साइन से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। मैंगो 2 मैंगो, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, तो x 2x हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखते ना बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज q बाई a। सिग्मा की वैल्यू बच्चों q बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया q बाई a एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख ले बच्चों, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसको बच्चों आप लोग एक बार जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए। हमने क्या किया, यहाँ पर चार्ज Q माना था, एरिया A है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया Q बाई A। इस प्लेट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस नेगेटिव चार्ज कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उधर ही होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1 प्लस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण सेम है, ट्वाइस कर दिया, 2 से 2 कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या है बच्चों Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखें थोड़ा सा स्पेस बचा है। ठीक है बच्चों, मैं इसी में लिखता हूँ इरेज करके, देखिए बस 1-2 लाइन और बचा बच्चों, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। E इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। नाउ स्टूडेंट, वी नो दैट V इक्वल टू ED। V क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। लेट D be the distance between these two plates. So potential difference between these two plates will be calculated by this formula V equal to ED। जो ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था E equal to V by D, उसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो E into D क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो वही लिखा है V equal to ED। So V equal to E की वैल्यू क्या है, Q by A एप्सिलॉन नॉट into D। नाउ माइनस Q by V को माइनस कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में D आएगा। देखिए Q यहाँ पर है, V यहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया, D नीचे आ गया। देख ले ध्यान से, Q यहाँ पर है, V नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया, D नीचे। Q बाई V क्या होता है बच्चों, C। तो देयरफॉर C का फॉर्मूला हो गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको याद कर लीजिए बच्चों कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है, एयर या वैक्यूम है, इनका एरिया A है, दोनों का एरिया A है, तो जो एरिया कॉमन एरिया है वही लेते हैं इसमें। ये नहीं कि एरिया A और ये 2A नहीं हुआ, कॉमन एरिया लेते हैं A, डिस्टेंस D है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C कैपेसिटेंस
epsilon naught permittivity of free space having value 8.85 into 10 minus 12, and A common area of the plates, D is the distance between two plates. तो बच्चों ये जो फार्मूला है C equal to epsilon naught A by D, this is the formula for capacitance of parallel plate capacitor when there is free space, means air or vacuum between these two plates. Now if the whole space between the plates is filled by dielectric, देखें बच्चों इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेकर के, कि अगर दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें, अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 3D में डायग्राम बनाएं, 2D बना सकते हैं। तो ये प्लेट्स मान लीजिए, इनके बीच में डिस्टेंस D है, चार्ज Q दिया गया है, Q माइनस Q। अगर पूरा स्पेस किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K है, तो उस समय फॉर्मूले C का क्या हो जाएगा, जो एप्सिलॉन नॉट A by D है वो हो जाएगा बच्चों K एप्सिलॉन नॉट A by D। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लिखेंगे CM, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और ये फ्री स्पेस में C नॉट। मान लीजिए इक्वेशन नंबर A है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर B है। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन B को A से डिवाइड करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, तो डिवाइड करें। Now divide this equation B by equation A। लेफ्ट में क्या होगा बच्चों, CM by C नॉट, राइट में एप्सिलॉन नॉट A by D से एप्सिलॉन नॉट A by D कैंसिल, तो K by 1 हो जाएगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं therefore कैपेसिटेंस K इक्वल टू CM by C नॉट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू CM by C नॉट। So one can define this dielectric constant K in terms of capacitance of parallel plate capacitor. How? See, definition सीखे बच्चों कैसे बनाते हैं। Dielectric constant K of a medium may be defined as ratio of capacitance of a capacitor in presence of medium to the capacitance of same capacitor in free space। फिर से सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला, K is equal to CM by C naught। So we can define this K. K is what? Dielectric constant of the medium. So it is the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor in presence of medium to the capacitance of same capacitor in free space। फिर से सुन ले बच्चों, it is the ratio of capacitance of parallel plate capacitor in presence of medium to the capacitance of same capacitor in free space। थैंक यू, जल्दी नोट करें बच्चों।